हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है, ये आपका चैप्टर है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका पार्ट ए बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसी का आपका एक चैप्टर है। इसमें हम सी एफ और पी आई को फाइंड करेंगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमको यहाँ से फाइंड करना है, जो कि जेड बराबर सी एफ और पी आई होता है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको सी एफ और पी आई निकालना बता दिया गया था, किस किस कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ लेते हैं वो चीज़ आपको बता दिया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं सीन किए तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका अवध 2011 में पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है कि सॉल्व द पी डी मीन्स क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस का 2d इंटू जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस ई की पावर 2x प्लस y। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को ही नोट करते हैं। आपका क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस का ई की पावर 2x प्लस y। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कैपिटल डी है, यहाँ भी कैपिटल डी है और यहाँ भी कैपिटल डी है। तो हम एक डी को यहाँ से कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी माइनस डी डैश माइनस 2। ये वाला मैंने माइनस 2 यहाँ पे लिया और ये वाले टर्म को इस साइड, तो इंटू जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस ई की पावर 2x प्लस y। ये जो आपका फॉर्म है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब सी एफ निकालना आपको बता रहा था तो उस वाले कंडीशन में बताया था कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म, यदि वाला इस फॉर्म का हो कि डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा डी माइनस एम टू डी डैश माइनस बीटा इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन है, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है साइन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस ई की पावर x प्लस 2x प्लस y या फिर ax प्लस by कह सकते हो। a और b आपका यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। अब इसी का कंपैरिजन हम इसके साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में सिर्फ कैपिटल डी ही है, तो यहाँ पे m1 और अल्फा तो 0 0 हो जाएंगे। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पे माइनस का m2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है तो m2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। माइनस बीटा है, यहाँ पे माइनस का 2 है तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 2 मिल गया। तो यहाँ से आपके पास m1 का वैल्यू आ गया, m2 का वैल्यू आ गया, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आ गया। अगर ये चीज़ फॉर्म कर रहा है तो आपका जो सी एफ निकलता है वो कैसे निकलता है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू में 5 ब्रैकेट में y प्लस m1x प्लस ई की पावर बीटा एक्स इंटू में 5 ब्रैकेट में y प्लस m2x। फिर देखिए सी एफ इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो 5 ब्रैकेट में y आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको e की पावर 0 मिलेगा। अब आप जानते हैं कि e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 5 ब्रैकेट में y प्लस m1x है, m1 आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए तो y प्लस 0 मतलब y ही बचेगा, तो 5 ब्रैकेट में y हो गया। प्लस लगाएंगे e की पावर बीटा x है, तो बीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 मिला है तो e की पावर 2x हो जाएगा इंटू में 5 ब्रैकेट में y प्लस m2x है, तो m2 का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिला है तो y प्लस x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आल्सो पी आई इज इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को एक बार हम साइन के साथ लेंगे, फिर इसी वाले टर्म को हम एक बार e की पावर 2x प्लस y के साथ लेंगे, तो ये हो गया 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस का 2d, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, इंटू में साइन ऑफ 3x प्लस 4, ये आपका यहाँ पे माइनस का 2d है। फिर देखिए माइनस ई की पावर 2x प्लस वाई है, तो इसके साथ भी इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन लगा है तो 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस का 2d इंटू ई की पावर 2x प्लस वाई। अब देखिए जब आपका साइन ऑफ एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म बन रहा हो, और तो यहाँ पे हम जहाँ पे कैपिटल डी स्क्वायर होता है वहाँ पे माइनस पहले लगाते हैं, फिर ए स्क्वायर पुट करते हैं। अब वो आपका ए एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 3 है। माइनस डी डी डैश के प्लेस पर हम माइनस ए भी पुट करते हैं, एक माइनस यहाँ से यदि पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ए क्या है आपके पास 3 है, बी क्या है आपके पास 4 है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाता है। और सिंगल डी के प्लेस पर हम कुछ भी नहीं पुट करते हैं, ना तो डी डैश के प्लेस पर ही पुट करते हैं। चलिए पहले हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैंने बताया माइनस पहले लिखते हैं फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 9 हो गया।
अब यहाँ पे -1 पहले से है और माइनस का ए भी आपको पुट करना है, तो माइनस माइनस का तो सबसे पहले प्लस हो गया। अब हम a इंटू बी करेंगे, ए आपके पास 3 है और b आपके पास 4 है, तो 4 3 सा कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैंने आपको बताया सिंगल जहाँ पे d हो या d डैश हो उसके प्लेस पर हम कुछ भी नहीं पुट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2d ही बचेगा। इंटू में आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x + 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब आपका e की पावर ax + by का फॉर्म बन रहा हो तो वहाँ पे हम कैपिटल D के प्लेस पर सिर्फ a पुट करते हैं, जो कि x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 हो गया। यहाँ पे देखिए -d डैश है, तो माइनस को लगे रहने दीजिए। d के प्लेस पर हम x का कोफिशिएंट, d डैश के प्लेस पर हम y का कोफिशिएंट, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का 2 है, इसको लिखेंगे। देखिए e की पावर x + by में हम कैपिटल D के प्लेस पर ही वैल्यू पुट करेंगे। अब कैपिटल D आपका क्या होगा, a होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस को 2 × में 2 हो जाएगा और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 टाइम्स e की पावर 2x + y। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको बाद में ध्यान में रखनी है। जब आपका साइन ऑफ x + by का फॉर्म बने तो वहाँ पे हम -a पुट करते हैं, -a² पुट करते हैं d² के प्लेस पर, और d डैश के प्लेस पर हम माइनस का a भी पुट करते हैं सिर्फ बस। यहाँ पे यदि d डैश का स्क्वायर होता तो वहाँ पे हम -b² पुट करते हैं। बट आपको यदि e की पावर x + by का फॉर्म है तो वहाँ पे हम a और b पुट करते हैं वैल्यू। d के प्लेस पर हम a पुट करते हैं, d डैश के प्लेस पर हम b पुट करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/- का 9 + का 12 आपका मिलेगा + का 3, ये आपका हो जाएगा -2d, इंटू में आपका हो जाएगा साइन ऑफ 3x + 4y। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 1/4 - 2 कितना हो जाएगा, मिलेगा 2, और ये आपका 2 × 2 4, बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 4, इंटू में e की पावर 2x + y। अब देखिए 1/3 - 2d है, यदि यही वाला टर्म ऊपर आ जाता है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऊपर आपका 3 + 2d कुछ भी आ जाए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि d को ऊपर ले जाना है। यदि 1/d होता तो आसानी से इसको हम कर ले जाते, बट आपको यहाँ पे d ऊपर ले जाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका 3 - का 2d है, तो हम ऊपर और नीचे 3 + 2d से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देंगे। तो आपका देखिए ऊपर तो क्या आ गया, 3 + 2d आ गया, नीचे आपका पहले से 3 - 2d है। अब इसी को आपको एक बार और करना है 3 + 2d। अब यदि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट कर दे तो 1/3 - 2d ही बचेगा ना, इसीलिए मैंने इसको किया। और इंटू में आपका साइन ऑफ 3x + 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 - का 4 -का 2 हो गया, -1 पहले से है तो माइनस प्लस हो गया, +1/2 e की पावर 2x + y। ये तो आप इसलिए सॉल्व कर दिए, आपको फटाफट इसको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो अपान में है वो आपका 3 - 2d और 3 + 2d है। इसका आप दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे a - b a + b बन रहा है, तो a² - b² का यहाँ पे फार्मूला बनेगा। ऊपर आपका क्या बचा है 3 + 2d, अपान में क्या जाएगा a² - b²। a क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, -b², b क्या है 2d है, तो 2 और d का स्क्वायर क्या होगा 4d²। ये आपका हो गया। इंटू में क्या है साइन ऑफ 3x + 4y, और यहाँ पे आपके पास है प्लस का 1/2 e की पावर 2x + y हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि d² के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं माइनस, और इंटू में a², तो इस वाले माइनस से इस वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और d के प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लिकेशन हम 4 के साथ करेंगे तो 36 आ जाएगा।
और 36 में हम +9 ऐड करेंगे तो 45 हो गया। तो ये आपका हो गया 1/45 और ब्रैकेट में आपके पास है 3 + 2d और इनटू में आपका क्या है साइन ब्रैकेट में 3x + y, ये आपका 4y है ना कि y है। और यहाँ पे आपका है प्लस का 1/2 e⁻²x + y हो गया। अब देखिए एक बार हम 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे sin of 3x + 4y के साथ, फिर एक बार हम 2d का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यदि हम 3 के साथ करें तो 3/45 तो 1/15 हो जाएगा। और इनटू में आपके पास आएगा साइन ब्रैकेट में 3x + 4y। अब देखिए हम 2d के साथ करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, बीच में पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, 2 × d है, d अभी रहने दीजिए तो 2/45 यहाँ पे लिखेंगे d और इनटू में हो जाएगा साइन ऑफ 3x + 4y और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 1/2 e⁻²x + y, ये आपके पास हो गया। अब देखिए d मीन्स होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/d मतलब इंटीग्रल होता है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है। अब x के मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो 3 से हम इंटू कर देंगे तो 3/45 कितना हो जाएगा 1/15, इंटू में 2 है तो 2/15, 1/15 को हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म बचेगा पहला वाला जो कि हो जाएगा साइन ऑफ 3x + 4y और यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस का 2, ये वाला जो ऊपर वाला 2 है और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ 3x + 4y। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे है 1/2 e⁻²x + y है। अब देखिए ये आपके पास पी निकल के आया है। अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है z = CF और प्लस का PI, तो आपके पास CF का भी वैल्यू निकल आया है और PI का वैल्यू आपके पास भी निकल आया है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। दस CI = यहाँ पे जो z बराबर होगा वो CF और PI के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए आपने ऊपर अभी CF निकाला था, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका CF निकला है 5 ब्रैकेट में y + e⁻²x × 5 और ब्रैकेट में y + x और लास्ट में आपके पास PI कितना निकल के आया है 1/15 साइन ऑफ 3x + 4y + 2 × cos 3x + 4y + 1/2 e⁻²x + y, दोनों को आपस में ऐड करके लिख दीजिए तो वही आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा, CI जिसको कहते हैं, z = CF और PI के बराबर होता है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और सॉल्व करेंगे, ये तो आपका साइन वाला था, अब हम कॉस वाला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन है आज का, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del² z/(del x² माइनस del² z/(del x × del y प्लस del z/del y माइनस का z इज इक्वल टू कॉस ऑफ x + 2y + e⁻y। इसी को आप लिख सकते हो a × 0 या फिर 0 × x + y, तो आपका e⁻x + by का फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये नॉन होमोजीनियस है, कैसे पहचानेंगे, ये आपका देखिए 2 ऑर्डर का है बट ये 1 ऑर्डर का है, डिफरेंट हो गया तो नॉन होमोजीनियस, सेम होता तो होमोजीनियस। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप 1 टाइम्स क्वेश्चन को ही नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो कैपिटल D होता है वो del x के बराबर होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से z को हम कॉमन कर लिए हैं तो माइनस का z था तो यहाँ से भी हम कॉमन करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा।
अब डेल अपॉन में डेल एक्स के प्लेस पर डी, डेल अपॉन में डेल वाई के प्लेस पर डी डैश, यहाँ पे डेल अपॉन में डेल वाई है तो डी डैश, जेड को हमने कॉमन कर लिया और इनटू में बचा है इज इक्वल टू फंक्शन आपका क्या है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस ई की पावर वाई है। अब इस वाले टर्म से हम d माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आपका d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस ई की पावर वाई। अब ये देखिए आपका जो फॉर्म है सेम उसी फॉर्म का है जो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इट इज ऑफ द फॉर्म d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा d माइनस m2 d डैश माइनस बीटा इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन f ऑफ x कामा y गिवन है। क्या गिवन है cos ऑफ x प्लस 2y प्लस ई की पावर y। अब यहाँ से सच दैट देखिए कंपेरिजन कर लीजिए इस वाले फॉर्म से इस वाले को, तो यहाँ पे आपके पास m1 और m2 का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आ जाएगा और फंक्शन आपके पास वही गिवन है cos ऑफ x प्लस 2y प्लस ई की पावर y ही गिवन है। अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है तो हम सी एफ कैसे निकालते हैं। अभी आपको ये जो क्वेश्चन कराया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें भी आपको यही चीज़ बताया गया था तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटू में 5 1 ब्रैकेट में वाई प्लस m1 एक्स प्लस ई की पावर बीटा एक्स इंटू 5 2 ब्रैकेट में वाई प्लस m2 एक्स, इसी में सारे वैल्यूज को हम पुट कर देते तो वही आपका सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से सी एफ इज इक्वल टू आपके पास आएगा अल्फा आपके पास क्या है 1 है तो 1 इंटू एक्स ई की पावर एक्स हो गया इंटू में 5 1 ब्रैकेट में वाई प्लस m1 एक्स, m1 क्या है आपके पास 0 है तो आपके पास y प्लस 0 मीन्स y ही बचेगा, ये प्लस ई की पावर बीटा एक्स, बीटा आपका क्या है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 इंटू एक्स तो ई की पावर माइनस एक्स हो गया इंटू 5 2 ब्रैकेट में y प्लस m2 एक्स, m2 क्या है 1 है तो y प्लस एक्स हो गया। तो ये तो आपका हो गया सी एफ। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आल्सो पी आई इज इक्वल टू आपका जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आप उसको ले लीजिए 1 जेड वाले टर्म को छोड़ दीजिए, जो बाहर इंटू में जेड है उसको छोड़ दीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप ले लीजिए। एक बार आप ई की पावर वाई के साथ लीजिए, फिर आप कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y के साथ लीजिए, बीच में साइन जो भी साइन हो आप उसका यहाँ पे लगा दीजिए। यदि निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बट आपके क्वेश्चन में तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू में ई की पावर वाई प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 ब्रैकेट में, या फिर ऊपर कह सकता हूँ इंटू में cos ऑफ x प्लस 2y। अब इसको हम आगे देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास e की पावर y सिर्फ है तो यहाँ पे तो x का टर्म है नहीं, अगर नहीं है तो a बराबर 0 होगा, b बराबर यहाँ पे 1 गिवन ही है, a और b का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो 0 के बराबर मिलेगा। यदि हम a और b को यहाँ पे पुट कर दें तो आपको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। d के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं a, ये आपके पास क्या है 0 ही है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। d डैश आपका क्या होता है b होता है, b आपके पास यहाँ पे 1 है तो प्लस का 1 माइनस के 1 के साथ 0 ही बचेगा तो 1 अपॉन 0 हो गया। अगर f ऑफ d कामा d डैश या फिर f ऑफ a कामा b बराबर 0 आ जाता है और आपका एक कंडीशन और यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, a क्या हो लेस देन हो b से, यहाँ पे a 0 है b क्या है 1 है तो a से तो बड़ा b है ना। अगर ये चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो मैंने आपको इसका पी आई निकालना बताया था, y का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं e की पावर ax प्लस by के फॉर्म में, y का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपान वाले टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर का आप करोगे तो आपको मिलेगा 2d, डी डैश क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस का d का करेंगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा तो माइनस का d डैश हो जाएगा। सिर्फ d डैश है कांस्टेंट टर्म है 0 मिलेगा, माइनस का 1 है कांस्टेंट है 0 मिलेगा क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। तो ये आपके पास हो गया 2d माइनस डी डैश इंटू में e की पावर आपका जो भी गिवन हो प्लस cos ऑफ x प्लस 2y है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो a आपके पास 1 मिला, b आपके पास 2 मिला तो हम d स्क्वायर के प्लेस पर माइनस a स्क्वायर पुट करते हैं, d d डैश के प्लेस पर माइनस a भी पुट करते हैं, सिंगल d डैश है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, जब आप इन सारे वैल्यूज़ को
इसमें पुट करते हैं तो आपके पास टोटल तो 0 आ जाएगा, 1/d² बचेगा। यहाँ पे देखिए d² है और इंटू में cos x + 2y। d क्या है आपके पास, d² -1² है, तो यहाँ पे आपके पास -1 ये बचा और -1 ये है पहले से, तो -1 माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ए भी पुट करते हैं, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, a इंटू बी मीन्स 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 1/d² तो बचा, तो 1/d² इंटू में cos ऑफ x + 2y। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से वैल्यू को पुट करते हैं, d के प्लेस पर हम a का वैल्यू और d' के प्लेस पर हम b का वैल्यू। a आपके पास क्या है, 0 है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस d' है तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -1, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो गया -y इंटू में e⁻y, इसका तो हो गया, प्लस d में से होता है उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1/d मतलब इंटीग्रल करेंगे। यदि यहाँ पे d' है तो हम 1/d' है तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो cos का क्या होता है इंटीग्रल, आपके पास होता है साइन, आपके पास x जो भी गिवन हो, यहाँ पे ये क्या है x + 2y है, विद रिस्पेक्ट टू y मैंने कहा, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया pi कितना, आपके यहाँ से pi निकल के आया है माइनस का y e⁻y + 1/2 साइन ऑफ x + 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज z = क्या हो जाएगा, CF + PI। अब आप इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, CF आपके पास क्या निकल के आया है, e⁻x φ1 ब्रैकेट में ये आपके पास आया है y प्लस e⁻ आपके पास आया है माइनस का x और इंटू में φ2 मिला है और y प्लस आपको यहाँ पे x मिला माइनस y e⁻y। अब हम यहाँ से pi को लिख रहे हैं और इसी के साथ आपका है प्लस का 1/2 साइन ऑफ x + 2y। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, CF और PI को ऐड करके कंप्लीट इंटीग्रल निकलता है आपका। तो इस लेक्चर में बस हम 2 ही क्वेश्चन को देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।